बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लॉगरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का आज पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो इसका पार्ट 2 हमारे पास है log a अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो ये हमें सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, तो ये हम log a एक बार लिख लेते हैं, log a एंड देन ये अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो ये अंडर रूट है। अंडर रूट को हम जब अंडर रूट हटा देंगे तो अंडर रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये log a एक्स वाई स्क्वायर जेड, अंडर रूट हटा देंगे तो हम ऐसे 1/2 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट को हटा दिया तो 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 का मतलब यही होता है कि ये अंडर रूट ही है, इस तरह का है। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब आगे ये 1/2 है तो इसका मतलब ये जो अंदर हमारे पास एक्स वाई जेड है ये 1/2 तीनों के ऊपर है। तो हम सिंपल अलग अलग दे देंगे। ये log a को log a हमने लिख दिया, देन x के साथ हम 1/2 कर देंगे साथ, देन y भी हमारे साथ इसके साथ भी है तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। देन z के साथ भी सेम वैसे ही 1/2 दे देंगे इसको। सिंपल हमने तीनों को दे दिया। अब यहाँ हमारे पास देखें तो ये जो y है ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x के साथ 1/2 रह गया और y के साथ कुछ नहीं रहा और z के साथ 1/2 रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। ये हमारे पास देखें x के साथ 1/2 रह गया और y के साथ कुछ भी नहीं रहा और z के साथ 1/2 हो गया। अब आगे इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा टर्म अप्लाई होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे वी नो डैट का साइन लगा के log a ब्रैकेट में mn जो कि आपके पास बुक में गिवन है। तो यहाँ पे अब ये वाला टर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास log a mn है। ये जो x y z है ये आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये log a mn देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि ये वाला हमारे पास ये रेडी है। तो ये वाला इस वाले क्वेश्चन को हमने देख के समझ गए, हमारे पास ये वाला अब टर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास देखें आ गया है। ये हमारे पास बुक में इसके सारे लॉस गिवन है। हमारे पास 4 लॉस गिवन है। मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियो में बताया था हमारे पास 4 लॉस गिवन है बुक में। तो हमें बस अपना क्वेश्चन जब हमारे पास इस तरह से आ जाए, हम देखें कि मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो वो हमारे पास इस तरह से गिवन है। तो इसका मतलब हमने देख लिया एक्स वाई जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम समझ गए फ़ौरन से कि हमारे पास ये वाला जो लॉ है यहाँ अप्लाई होगा, जो कि log a mn जो आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए इनके साथ भी कोई साइन नहीं है बीच में, इनके साथ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये वाला तो हमारे पास इस तरह गिवन है। अब हमें इसे इस वाली फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ log a, ये log a ऐसे ही रहा। m हमारे पास क्या है, x 1/स्क्वायर, ये 1/। ठीक है, x हमारे पास क्या है 1/, तो यहाँ हम लिख देंगे x के साथ 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया log a 1/2। ये m है और यहाँ n है और यहाँ हमारे पास x y z है। तो यहाँ क्या हुआ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या हुआ हम अलग अलग सबको दे देंगे। तो यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन लगा के देन हमारे पास y है जो कि ये भी log a y कहलाएगा। ठीक है, तो ये log a x 1/2 हो गया प्लस log a y हो गया, इसके साथ और कुछ है नहीं। तो यहाँ फिर प्लस दोबारा लगा के अब हमारे पास log a n है जो कि हमारे पास ये है log a z 1/2। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्म में देखें इस वाली लॉ में इस तरह का हमारा क्वेश्चन बना था, हमने फिर इसको इस फॉर्म में लेकर आ गए। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी फॉर्म में। देखिए हमारे पास 1/2 आ रहा है, यानी कि ये x है, x के साथ इसकी पावर लगी हुई है, इसके साथ इसकी जब पावर लगी हुई है अब हमने फ़ौरन से समझ जाना है यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ हमने पता है हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा, जो कि वो भी हमारे पास बुक में गिवन है, जो कि log a m की पावर n है। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, n log a m के। यानी कि देखें m की पावर n थी जो कि बाद में पहले n आ गई, उसके बाद log a m वहीं रह गया। तो ये जो n है ये n पहले आ गई। तो हमारा ये जो क्वेश्चन देखें हमने बनाया ये कि log a x की पावर 1/2, इसी तरह x हमारा क्या हो गया m हो गया और n क्या हो गया हमारा 1/2। इसी तरह ये भी हमारे साथ वैसे ही अप्लाई होगा और ये वाला भी
सेम वैसी है। तो हमें इस फॉर्म में इसको इन सारे चीज़ को लेकर आना है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि पहले हम इसको लेकर आएंगे, इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इसमें गिवन है, हमें इसमें लेकर आना है, यानी कि 1/2 पहले लिख देंगे। तो ये यानी कि n है ना, देखिए ऊपर ऊपर जो पावर्स है ना, तो ये n है, तो ये n है, ठीक है। तो n हमारे पास पहले आ गया, तो 1/2 हमने पहले लिख दिया। देन log a वैसे ही रहा, और m हमारे पास क्या है, x है, जो कि हमने x लिख दिया। देन प्लस फिर से हमने क्या करना है, n पहले ले लेंगे, यहाँ पे n की पावर कुछ नहीं है, तो log a ही रहने देंगे, और y को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि पावर नहीं है हमारे पास y की कोई, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस, देन हमारे पास दोबारा n क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/2 हो जाएगा, पावर है ना, तो ये 1/2, और फिर log a ऐसे ही रहा, और ये m क्या है, z है, तो z को हमने इस तरह से ले लिया। सिंपल हमने सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बता दिया, जो कि आ रहा है 1/2 log a x प्लस log a y प्लस 1/2 log a z। तो यहाँ हमने आंसर अपना क्लियर कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बुक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है उनसे, यहाँ पे माइनस का साइन है, हालांकि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया। बुक में थोड़ा सा रॉन्ग आंसर है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये आंसर बिल्कुल सही है जो मैंने आपको करवाया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।